उत्तर प्रदेश सवर्ण समाज के आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी के विरोध बोले महिपाल सिंह मकराना। बता दें कि राजपूत करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने सवर्ण समाज के रामलीला मैदान दिल्ली में एकजुट होने का आह्वान करते हुए वीडियो जारी किया है। वीडियो में उन्होंने मोदी सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि सवर्ण समाज को दबाने की कोशिश ना करें, उकसाना बंद करें। पहले आप परमिशन देते हैं, फिर एक दिन पहले रद्द करते हैं। हजारों लोग दूर दूर से अपने घरों से निकल चुके हैं। हम बिना आंदोलन किए नहीं जाएंगे। ये प्रदर्शन संतों की अगुवाई में शांतिपूर्ण किया जाना था। सवर्ण वर्ग के समाज को एकजुट होकर बच्चों के भविष्य से बचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि शरीर जल गया तो भी चलेगा, पर बच्चों के भविष्य से समझौता कभी नहीं होगा। दिल्ली में यूजीसी मुद्दे पर प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले कई एक्टिविस्ट हाउस अरेस्ट अजीत भारती भी शामिल। बता दें कि दिल्ली में यूजीसी से जुड़े मुद्दे को लेकर प्रस्तावित शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन से पहले जीसी एक्टिविस्टों को कथित तौर पर हाउस अरेस्ट किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पत्रकार और सोशल मीडिया कमेंटेटर अजीत भारती को भी पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। करड़ी सेना अध्यक्ष राज शेखावत की भी गिरफ्तारी। जी हां, सवर्ण शांतिपूर्ण विरोध करे तो लाठी नजरबंद, बाकी सबको अभिव्यक्ति की आजादी। केंद्र सरकार अब पूरी तरह डर गई है। हर सवर्ण समाज के प्रतिनिधि को एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है। यह कार्रवाई मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह के अधीन दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है। 8 मार्च आंदोलन के आयोजकों पर पुलिस की कार्रवाई तेज। मोदी सरकार पर दोहरे मापदंड के आरोप। जी हां, बता दें कि यूजीसी रेगुलेशंस 2026 के खिलाफ सवर्ण समाज का आंदोलन चरम पर पहुंच गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस की सख्त कार्रवाई ने विवाद को और भड़का दिया है। 8 मार्च को रामलीला मैदान और जंतर मंतर में होने वाले महाआंदोलन की घोषणा करने वाले कई सवर्ण संगठनों के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को हाउस सरकार अभी हमें थोड़ी देर पहले मालूम चला कि महाराज जी को घेरा जा रहा है, गिरफ्तारी हो सकती है। हम लोग अभी भाग के आए। हम लोग कल रात को दिल्ली आ गए और जैसे यहाँ आवास में पहुंचे, हजारों की संख्या में पुलिस यहाँ थी और कई सारे लोगों को इन्होंने डिटेन कर लिया, बस में बिठा लिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, अगर इस तरीके की अभद्रता आप करोगे तो मामला रुकने वाला नहीं है, मामला बढ़ेगा। स्वर्ण समाज को दबाने की कोशिश ना करें। आप पहले परमिशन देते हैं, फिर परमिशन एक दिन पहले रद्द करते हैं। पूरे देश से लोग रवाना हो चुके हैं। परमिशन विरोध की वजह से चाहिए ही नहीं। विरोध प्रदर्शन की कोई परमिशन होती नहीं है। मैं आपके इन चैनलों के माध्यम से, इन लाइव के माध्यम से बोल रहा हूँ, कोई परमिशन नहीं होती है। और अगर कोई परमिशन मांग रहा है तो आप परमिशन दे चुके थे, क्यों रद्द कर रहे हो और क्यों उकसा रहे हो इस स्वर्ण समाज को? एक संत के सानिध्य में, अगुवाई में हम लोग ये चाह रहे थे कि बहुत बढ़िया सा यहाँ एक विरोध प्रदर्शन हो जो सरकार की कानों तक हमारी बात जाए, क्योंकि दिल्ली के उस जगह हम लोग परमिशन लेके बैठे हुए थे जहां से संसद भवन बहुत नजदीक है। हम चाह रहे थे बहुत अनुशासित तरीके से ये प्रोग्राम हो, पर जिस तरीके से अनुशासन सरकार बिगाड़ रही है, पुलिस प्रशासन बिगाड़ रहा है, हम करते ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, अभी महाराज जी के सानिध्य में हम वहाँ हनुमान मंदिर जाने वाले थे। अगर वहां नहीं जाने दे रहे, हम लोग यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और जब हनुमान चालीसा पढ़ी है किसी हिंदू ने तो उसका रिजल्ट क्या आया पूरा देश जानता है। हम लोग चाहते हैं मोदी जी हमारी बात सुने, नहीं तो आने वाला समय आपके लिए सही नहीं होगा। अगर इससे हठधर्मिता में कि स्वर्ण समाज को आप इस तरीके से दबा लोगे, तो अगर स्वर्ण ने हठधर्मिता करी तो आपकी रिपीट होना मुझे लगता नहीं कि कभी हो पाएगा। आप सब लोगों से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल दिल्ली आए, शांतिपूर्ण तरीके से आए और अपना विरोध प्रदर्शन करें। हमें जहां तक उम्मीद है सरकार हमारी परमिशन को वापस ग्रांट करेगी, नहीं करेगी तो हम लोग यहां से जाएंगे जरूर। ये देखिए आराम से लेके जाएंगे। हाँ चलेंगे ना, चलेंगे, सब साथ में चलेंगे सर, सब साथ में चलेंगे। मेरे पीछे तो पड़ेगा, सब साथ में चलेंगे, आप निश्चित रहिए। आप लोग छुट्टी का पेड़ डाल के हाथ बोलिए क्या करना है? अरे हम लोग का रिपोर्टर हम टैक्स पेयर से खाता
शैलियों समाज को बांटने का उपक्रम तुम्हारे बाप नरेंद्र मोदी ने किया है, अजीत भारती नहीं कर रहा है। यूजीसी वाला जो लेकर के आए वो हम लेकर के नहीं आए थे, और स्टे लगने के बाद भी तुम्हारे गवर्नमेंट की ओर से एक भी उचित स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक। तुम्हारे प्रवक्ता आज भी भाग रहे हैं डिबेटों में इस विषय पे। क्यों? इस प्रश्न का उत्तर दो कि तुम समाज को पर्पसफुली क्यों तोड़ना चाह रहे थे। साले बटेंगे तो कटेंगे, खाली रैली में बकचोदी के लिए देते हो तुम लोग। अब ये भाषा बोलूंगा तो बोलेंगे नहीं तुम्हारी भाषा खराब है, ऐसी ही भाषा निकलेगी। तुम साले समाज को बांट रहे हो, हम तुमको बकचोद भी ना कहें। मतलब पर्पसफुली सोशल फैब्रिक को ये लोग कैंची से काट रहे हैं, फाड़ रहे हैं, नोच रहे हैं। वो चलेगा इनको, काहे कि उसमें जो है सुसंस्कृत भाषा का प्रयोग हो रहा है। और मैं तुम्हें ये बोल दूं, मैं साला बोल दूं इसमें, तो बोले नहीं नहीं आपकी शैली अच्छी नहीं। मेरी शैली ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी तुम जैसे पतितों के लिए, जो बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों का यूज हिंदुओं को ठगने के लिए करते हो तुम लोग। और पर्पसफुली तुम ये सारा कुछ पुश कर रहे हो। तुम उस सरकार का हिस्सा हो जो बैकवर्ड क्लास एक्ट ला रहा है एट्रोसिटी में, SC ST एक्ट के पैरेलल। बचेगा कौन फिर? केवल और केवल सवर्ण समाज। और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो कि हम जो है राइट विंग की यूनिटी जो है खराब कर रहे हो, हिंदुओं की यूनिटी हम बर्बाद कर रहे हैं। हिंदुओं की यूनिटी तुम लोग जो है बर्बाद कर रहे हो, और ये तुम्हारे ऊपर है। यहाँ क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत आपको सब देख रहे हो, 2 घंटे से हम जितना खुद देख रहे मैंने तो शांत कर दिया सर, फिर भी आप परेशान आप कौन कर रहा है? अब आप तो परेशान कर रहे हो ना। पब्लिक बाहर से आ रही मिलने आ रही है, और हम तो दिख रहे हैं सब घर में अपने बंद रहे हैं, अपने घर में हैं। अब तो आप लोग शांति भी है। आपको ऊपर से आदेश आ गया है। भाई ऐसे में ऐसा तो हो या तो ये तो क्या है? देखो SHO हो आप, SHO साहब अगर आप हमको ले जाओगे जी जी तो कहीं उचित जगह हमको थाने में बैठाओ या रोड पे हमको कर दो, हमको निकाल दो। आपको लगता है कि एक संत को अपमानित कर देना चाहिए, एक संत को ऐसा कर देना चाहिए? दिल्ली में बहुत लोग आ रहे हैं, ऐसा मतलब देखो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि यहाँ लोग आए ना। नहीं यहाँ नहीं आ रहे, आप उनको रोक दीजिए, किसी को बताने दीजिए, कहीं नहीं रहे। यहाँ नहीं दूसरी अभी जगह। हमने लेकिन सबको आप मना कर तुमबाजी दिया। करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इंस्पेक्टर साहब आप अगर बदतमीजी करेंगे यहाँ पे खींचातानी या फिर आप ले जाने की बात करेंगे तो शायद लोग किधर आ जाएंगे। नहीं अच्छा हमने सबको मना कर दिया हरियाणा से यहाँ। और देखिए हमने तुम लोगों की DCP साहब की बातों को स्वीकार करके हमने शांतिपूर्ण, देखो मैं तो संत हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ हिंसा करूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ गाली गलौज करूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ कहूंगा नहीं। तुम ले चलोगे, खींचते हुए ले चलो। यही अगर चाहते हो कि अमित शाह की पुलिस हमको घसीटते हुए ले चलो। सम्मानित हुआ सर। मैंने तो ऐसा कुछ हो ही नहीं है। तो भैया यहाँ लोग आ रहे, लोग जाएंगे रामलीला। DCP ने कहा रामलीला हो गए, हमने कहा चलो कोई नहीं आएगा। गुरुदेव मैं तो कहूंगा कि अगर ये घर से निकाल रहे हैं तो हम सड़क पर बैठ जाएं। नहीं घर से हमें देखा था तो कहाँ जाएंगे? हम तो सड़क पर जाएंगे। इसकी बात छोड़ो सर, बात क्या घुमा के नहीं भाई साहब सबको बोलेगा। अच्छा जैसे शांत आप ही करा रहे हो, अगर हमको ले गए आप तो अब देखो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप ही के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं आपके लिए कह रहा हूँ आराम से 2-2 आदमी को हर कमरे में रहने दो। आप हमने 2 दिन के लिए बुक किया है, कल आराम से कार्यक्रम दोपहर तक आप नहीं करने दोगे, हम वापस हो जाएंगे। बिल्कुल बात खत्म। देखो ये तो मैंने रास्ता बताया आपको, ये तो शांति का रास्ता बताया। और अगर आपको लगता होगा कि हम बहुत कम हैं, यहाँ तो आप आ रहे नहीं थे इसलिए कम है, हम यहाँ किसी को बुलाए भी नहीं थे। हमने सबको वहां चलने को कहा था कि वहां से हम लोग कार्यक्रम करेंगे। वहां आपने छावनी बदल दिया, आपने कहा नहीं जा सकते, हमने हनुमान चालीसा पढ़ लिया। कुछ किया आपको धक्का मुक्की किया नहीं किया? बाहर आ रही है, कोई मना कर देंगे। आप मना कीजिए उनको। आप इतना करो, अभी सुनिए जो हमारा एक आदमी का डेपुट हम एक आदमी को डेपुट करेंगे, वो कहे तो आने देना, नहीं तो मना देना। किसी ने देखेंगे। चलो कोई बात नहीं, किसी को न बताने दो। लेकिन अभी
खाली कराने से मैं फिर से कह रहा हूँ आप ही का नुकसान होगा, मेरा नहीं होगा कुछ भी। मैं तो आराम से भजन करूंगा, कहीं भी ले चलोगे। और कोई मैं छोटा मोटा संत नहीं हूँ जिससे वो मेरा ट्रस्ट 6,000 करोड़ का ट्रस्ट है। 2 मेडिकल कॉलेज हमारे पास है, हमारे पास इतने सारे स्कूल कॉलेज, सब भगदड़ हो जाएगी देश भर में। अभी तो लोगों को लग रहा है महाराज जी बहुत शांतिपूर्ण आदमी है और वास्तव में बहुत शांतिपूर्ण है। पब्लिक और ना आया अभी बात दोबारा नमत कर रहे हैं आइएगा कि अब महाराज जी अब खाली करना पड़ेगा, इसलिए मेरे स्वाभिमान को धक्का मत आपके लगाओ। लिए बेहतर है यहाँ से स्वाभिमान को धक्का मत लगाओ। नौकरी करनी है और दूसरी बात मेरा मैं काम है कि समाज में कानून व्यवस्था नहीं रहे। बिल्कुल आपसे ज्यादा सतीश लाभ जी, हमारी एक चीज मुझे बताओ, एक सेकंड, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, ये किसके लिए लड़ रहे हैं? समझो मेरी बात आप। और यहाँ एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो उपद्रव करने वाला हो, एक भी नहीं है। जहाँ तक अभी तक इसके कोई बोलता है उसकी सतह की जिम्मेदारी हम कह रहे हैं, खुद चला कर केवल दिल्ली पुलिस पर कर रही है। देखो मध्य प्रदेश पुलिस हमको इतने सिक्योरिटी में सारे कार्यक्रम कराई, अभी हमने कुछ नहीं किया जी। और दूसरी बात यहाँ भी हमने पूछा, आप बताओ मेरी जगह पे आप रह के सोचो, कल शाम को दोपहर बाद देने का ऑर्डर कोई तुक था? परसों कह दिए होते, नरसों कह दिए होते कि महाराज जी कार्यक्रम आपका हो नहीं पाएगा। डीसीपी ने कहा कि महाराज जी कार्यक्रम 100% वहाँ पर अब कितने लोग रहेंगे? नहीं हमने अब कितने हैं, ये 6 तो है। देखो हमारे पास आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही। दिक्कत मुझे पता होना चाहिए कितने लोग रह रहे हैं, तो आप लोग आपकी सुरक्षा जो अभियान भी है, ठीक है। 12-14 लोग हैं। हमारा प्रशांत है जो भोजन हमारा देखता है, उसको आप वहाँ डिटेन करें, वही हमारा भोजन नहीं देखेगा तो कौन भोजन कैसे करूंगा? उसको अंदर आने देना बस प्रशांत को।